नमस्कार। मैं अभी उस जगह पर खड़ा हूँ जिस जगह पर कुछ देर पहले सूबे के पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी धरना पर बैठे हुए थे। देखिए उनका पीछे में पोस्टर लगा हुआ है और इस पर लिखा हुआ है कि लघु शिलालेख मुक्ति अभियान के तहत अभी यहाँ पर धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इसके बाद यहीं से जो सम्राट चौधरी हैं सीधे निकले और डीएम कार्यालय पहुँचे। उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया कि हम किस उद्देश्य से यहाँ पर आए थे और मेरा मकसद क्या है। जिलाधिकारी से मिलने के बाद वो पत्रकारों से बात भी किए और बताए कि हमने उनको एक बाकायदा बता दिया है कि इतना दिनों में आपको ये कुछ करना होगा, नहीं तो इसके लिए विधिवत आंदोलन चलाया जाएगा। आज तो ओझा टाउन हॉल के प्रांगण में धरना दिया गया। अगर सरकार ये प्रशासन कार्रवाई नहीं की तो हो सकता है कि चंदन शहीद पहाड़ी पर भी धरना का आयोजन हो सके। लेकिन इस धरने के दौरान एक बहुत बड़ी बात सामने ये आई कि यहाँ पर जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि उनके धरना के दौरान बड़ी संख्या में लोग उनके कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन वो स्थिति दिखाई नहीं पड़ी। जो स्थिति थी आप देख लीजिए, यहाँ तक ये बेड बिछा हुआ है और यहीं तक लोग बैठे हुए थे और ये पूरी तरह से भर नहीं पाया था। सोचिए कि इतने बड़े कार्यक्रम के दौरान अगर यहाँ पर उस संख्या में लोग न पहुँचे जिसके बारे में उम्मीद किया जा रहा था कि हो सकता है कि उनके कार्यक्रम के दौरान एक खचाखच भरा हो, सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाए, इस तरह की आशंका व्यक्त की जा रही थी प्रशासन के द्वारा। इसीलिए प्रशासन पूरी तरह से चौकस था कि भाई अगर कार्यक्रम के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत दिनों से इसके बारे में कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी आ रहे हैं और जिस तरह से मीडिया में खबरें आ रही थी, जिस तरह से लघु शिलालेख के बारे में चर्चा की जा रही थी कि हो सकता है कि सम्राट चौधरी वहां तक जाएं, लेकिन उनका कार्यक्रम यहीं से सिमट कर रह गया और यहां से डायरेक्ट सीधे तौर पर पहुंचे वहां जिलाधिकारी के पास। लेकिन सोचिए कि इनके जिलाध्यक्ष हैं, इनके जिलाध्यक्ष को ये कहते हुए सुना गया कि किसी तरह से भगवान के द्वारा इज्जत बचा लिया गया। सोचिए कि जो उपस्थिति होनी चाहिए यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पर लोगों को आना चाहिए, वो शायद समर्थन नहीं मिला। ये जो सम्राट चौधरी हैं उन्हें भी पता होगा, कारण कि जो भीड़ थी उस भीड़ को देखकर वो भी समझ सकते हैं कि इसके प्रति सासाराम के लोग कितना जागरूक हैं या कितने लोग चाह रहे हैं कि उस अभियान को सफल बनाया जाए या जो शिलालेख है उसे मुक्त कराया जाए। अगर लोगों के मन में अगर उसके प्रति श्रद्धा होता या ये बात होती कि नहीं उसको मुक्त कराना है, तो जिस अभियान के तहत सम्राट चौधरी यहाँ पहुँचे हुए थे उस अभियान के तहत यहाँ पर लोगों की भीड़ दिखाई पड़नी चाहिए थी। लेकिन जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई, कुछ चुनिंदे नेता हैं जो अक्सर कार्यक्रम में दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह के नेता यहाँ पर बैठे हुए दिखाई पड़े। उनसे ज़्यादा आम लोग जो यहाँ पर जिनको जिस बारे में सोचकर सम्राट चौधरी आए थे कि हम चलेंगे तो वहाँ आम लोगों का समर्थन प्राप्त होगा, लेकिन चुनिंदा नेताओं को छोड़कर यहाँ पर उस तरह की भागीदारी देखने को नहीं मिली। इसलिए ये कहा जा रहा है कि उनका ये कार्यक्रम बहुत हद तक सफल नहीं रहा। जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी या जिस तरह से बात कही जा रही थी, उस तरह के कार्यक्रम यहाँ दिखाई नहीं पड़े। इसलिए भाजपा नेताओं को यहाँ कहते हुए सुना गया, स्वयं जो जिलाध्यक्ष है उनको ये कहते हुए सुनाई दिया कि किसी तरह से इज्जत बच गई। जो संख्या थी वो काफ़ी कम हो सकती थी, लेकिन भगवान भरोसे कुछ संख्या बढ़ गई, जिस कारण से इस कार्यक्रम को हम लोग कर पाए। बार बार वो दृश्य देखिए, इस पर जितना चेहरा दिखाई पड़ रहा है वो चेहरा वहाँ तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन चेहरे के बदौलत जो भीड़ यहाँ दिखनी चाहिए थी वो भीड़ दिखाई नहीं पड़ी। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सम्राट चौधरी के द्वारा जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस उम्मीद से किया गया था, वो उम्मीद शायद पूरा नहीं हो सकी। कारण कि लोगों की भीड़ यहाँ नहीं जुट पाई और शायद जिस मुद्दा को लेकर निकले थे उस मुद्दा का समर्थन लोग नहीं कर पाए। सासाराम गेट ओझा टाउन हॉल से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।